हेलो दोस्तों। जहाँ हमने पिछले क्लास में ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, 2 tan² 45 प्लस sec 30 माइनस cos 60, है ना। अब बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो, 2 tan की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sec 30 किसका उल्टा होता है, cosec का उल्टा, cos का उल्टा होता है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका कितना हो जाएगा, 2√3। और इसका भी सेम टू सेम यही हो जाएगा, 2√3, ठीक है। और इससे देखो ये कट जाएगा, फिर इसका आंसर निकालेंगे, 2 × 1, 2 × 1 = 2, ठीक है। और ये खत्म क्वेश्चन। चलो आज उसके आगे की बात करेंगे। अब कुछ फॉर्मूलों की बारी जिसको हम पढ़ेंगे। तो देखो कि cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, है ना। देखो याद कर लेना। दूसरा sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। और तीसरा tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी चलेगा, इसका वाइस वर्सा भी चलेगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं लिख दूं इसे cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या फिर लिख दूं इसे मैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो थोड़ा थोड़ा समझे कि फॉर्मूला बना कैसे ये वाला। तो देखो sin थीटा इक्वल टू क्या होता था, sin थीटा इक्वल टू होता था P/H। और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता था, cosec थीटा इक्वल टू होता था H/में P होता था। देखो ये जस्ट इसका उल्टा है ना, तो इसलिए ये रिवर्स हो गया। वैसे सारे के सारे तुम देखोगे ना, सारे के सारे तो ऐसे रिवर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे तुमको, रिवर्स मिलेंगे, है ना। तो ये वाले फॉर्मूले हैं जो तुमको याद रखना है। cosec थीटा इक्वल टू 1 - 1/cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू वाइस वर्सा सेम टू सेम, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, है ना। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला और लिख लो तुम, जैसे कि tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, है ना। sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये cot थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अच्छा देखो, ये तो समझ में आ गया वाइस वर्सा वाला, ये दोनों समझने में मुश्किल होगा, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5, मतलब फॉर्मूला क्या बेसिक है ये, है ना। तो तुम इसको नोट करो और मैं अभी इसको बताता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू मैंने लिखा था sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये लिखा था। चलो प्रूफ करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन में B। अच्छा, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन में H, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन में H। ये इसके साथ और ये इसके साथ। देखो P और ऊपर आ जाएगा H, नीचे आ जाएगा B इंटू में H, और कट गया। तो देखो ये भी P अपॉन में B और ये भी P अपॉन में B। ये हो गया फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। ऐसे देखते हैं cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन में P। यहाँ पे देखो B अपॉन में H और नीचे P अपॉन में H, H से H कट गया तो B अपॉन में P इक्वल टू B अपॉन में P, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, याद करके रखना, है ना। और दूसरा फॉर्मूला जो है, और कुछ फॉर्मूले हैं जिसको देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एक आध क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम तुम्हारे साथ ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे बच्चों एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को निपटाएंगे यहीं पे इसी बोर्ड में। तो देखो फॉर्मूला एक ये वाला है, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही बार आएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार आएगा। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा आता है इसमें टेन स्क्वायर के रिलेट करके, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। और तीसरा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पक्का पक्का पूछा जाता है। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया। ये तीन फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, है ना। और कुछ और फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लो बढ़िया से। एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि देखो साइन 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस का थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, है ना। टेन 90 माइनस का थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। और कॉट 90 माइनस का थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इन सब चीज़ों को याद रखना। बस तुम इतना याद कर लोगे, तुम्हारा जो ये है ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा खत्म। ठीक है बेटा। चलो एक आध और छोटे छोटे फॉर्मूले बता दूं। चलो कोई बात नहीं, बताते हैं अभी। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि ना एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी का, कि टेन थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8। तो ना ये प्रूव करना है हमको कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो इसका तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो? इसका सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि यहाँ से हम या तो फिर इसको कॉट थीटा बराबर करना है, इसको भी कॉट थीटा बना ले, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक फॉर्मूला, तुमको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अच्छा यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा, देखो। और यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया, अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूं और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं तो ये हो गया। तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वैल्यू की पूरी वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर टू कॉट स्क्वायर थीटा। मैं इसको यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये बताया था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख देता हूँ, कॉस अपॉन में साइन है, कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो प्रूफ भी हो गया, पर बराबर प्रूफ करके दिखाना है इसमें। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या, कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 8/7, है ना। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 8/7 का स्क्वायर इक्वल टू 8/7 का स्क्वायर, जो कि आंसर आ जाएगा 64 अपॉन में 49। ठीक है, 64 अपॉन में 49। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना सही से, है ना। देखो क्या करा मैंने, tan थीटा था जो कि 7/8 था, है ना, और इस दे रखा था हमें 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से अलग है पोर्शन। ठीक, अब उसने
हमने यहाँ पे पता चला कि यहाँ से एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाला 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, यानी 7/8 हो जाएगा, यानी है ना 8/7 लिख दिया, है ना। कॉट थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 8/7, क्योंकि इसका रिवर्स इनवर्स होता है, देखो यहाँ से निकाल के दिखाया मैंने। तो यहाँ पे लिख देंगे 8/7। 8/7 किसका स्क्वायर, 8 8 64, 7 का स्क्वायर कितना 49, 64 अपन में 49, है ना। अब देखो ये हमने जितने फॉर्मूले थे और ये जो भी था इसका हमने एक्सरसाइज सारे कंप्लीट कर दिए, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन करना, है ना। प्लीज़ अपने दोस्तों को इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि अच्छे से और कर सके।